क्या थ्रिप्स कीट को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? कौन सा कीटनाशक ऐसा है जो थ्रिप्स कीट को पूरी तरह से समाप्त कर देता है? आज मैंने कीटनाशक स्प्रे किया। कल जब देखा तो कीट मुझे फसल में दिखा। जब मैंने 4 दिन बाद देखा तो वही कीट और ज़्यादा देखने को मिला। तो फिर यह क्या, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? हम 4 से 5 दवाई एक साथ मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, फिर भी कीट नियंत्रित नहीं होता। यह सारे सवाल हमारे किसान दोस्तों के दिमाग में उथल पुथल मचाते रहते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, थ्रिप्स को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। थ्रिप्स को पूरी तरह समाप्त होते तो मैंने अपने अनुभव में नहीं देखा। जब से मैंने खेती करना शुरू किया है तब से मैंने कई अलग तरह के प्रयोग किए कीट को नियंत्रित करने के लिए। हाँ, यह बात है कि मेरे सारे प्रयोग रासायनिक थे। मैं यहाँ जैविक की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि उसे जैविक खेती शुरू करके कुछ समय देके समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने कई बार एक सिंगल टेक्निकल प्रयोग किया, कई बार एक साथ कॉम्बिनेशन वाले 2 टेक्निकल जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक होते हैं, जैसे फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड का उदाहरण ले लेते हैं। कई बार एक से अधिक अलग अलग क्रॉस में दवाइयाँ प्रयोग की। एक साथ 4 से 5 दवाइयाँ मिलाकर भी प्रयोग की, पर फिर मुझे उनका रिजल्ट तो और ना के बराबर दिखा। तो दोस्तों, इस प्रकार से दवाइयों के प्रयोग से एक बार थ्रिप्स लगने के बाद उसे पूरी तरह तो समाप्त नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें? तो हम थ्रिप्स को पूरी तरह दवाइयों के प्रयोग से समाप्त नहीं कर सकते, पर उसे कुछ हद तक नियंत्रित करके फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान और समय पर कार्य करना रहता है। दोस्तों, यहाँ से एक बात की शंका आपकी दूर कर देता हूँ कि यदि आपको लगता है कि अधिक ठंड गिरने से, मौसम में परिवर्तन होने से थ्रिप्स समाप्त हो जाता है, तो यह गलत है। मौसम में बदलाव से या अधिक ठंड गिरने से, अधिक शीत ऋतु से कभी भी थ्रिप्स समाप्त नहीं होता। जो भी कीट आपको शीत ऋतु में देखने को मिलते हैं वह कीट मौसम के अनुकूल ही पैदा होते हैं। यदि थ्रिप्स ठंड से मर जाता तो वो ठंड में पैदा ही नहीं हो पाता, या ठंड आते ही वो तुरंत मर जाता। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ठंड आने से थ्रिप्स मर जाएगा, या ठंड में जो भी आपको कीट दिखाई देते हैं वो मर जाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। थ्रिप्स को नियंत्रित समय रहते ही कर लेना चाहिए, शुरुआती अवस्था में जब उसका प्रकोप देखने को आपको मिलता है, क्योंकि बाद में प्रकोप बढ़ने पर उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आप एक ही दवाई का प्रयोग करें जो कि कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमेटिक कॉम्बिनेशन वाली हो। यानी हाँ दोस्तों, यहाँ कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों का मतलब आपको बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट यानी संपर्क, जो कीट दवाई के संपर्क में आते ही मर जाता है उसे कॉन्टैक्ट बोला जाता है। सिस्टेमेटिक यानी कि ऐसी दवाई जो पौधे में फैलती हैं, उसके बाद जब कीट उस पौधे को चबाता है या उसका रस चूसता है, तो चबाने से या निगलने से उसके कीट के अंदर पेट में जाने के बाद में कीट का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और वो मर जाता है। तो इस प्रकार से ये कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ आती हैं जो कि एक निश्चित अनुपात में मिली होती हैं। दोस्तों, ऐसे कॉम्बिनेशन टेक्निकल वाली दवाई का आप प्रयोग कर सकते हैं। अधिक दवाइयों का मिश्रण करने से भी बचे, यानी अधिक दवाइयाँ मिलाकर भी प्रयोग ना करें, क्योंकि एक से अधिक दवाइयाँ जब आपको मिलाते हैं तो उनका निश्चित अनुपात न होने के कारण बहुत सारी दवाइयों का रिजल्ट फसल पर मिल ही नहीं पाता है। हाँ, आप एक फंगीसाइड ले सकते हैं, एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, एक टॉनिक या माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं, लेकिन आपको 3 दवाइयों से ज़्यादा अधिक मिश्रण नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप 2 स्टेज में उसको स्प्रे करवा सकते हैं। चलिए आते हैं फिर से मुद्दे पर। कुछ दवाइयों की जानकारी और टेक्निकल की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे जिनका प्रयोग कर थ्रिप्स को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे बायर कंपनी का सोलोमन, जिसका टेक्निकल होता है बीटा साइफ्लुथ्रिन 8.49 प्लस इमिडाक्लोप्रिड 19.81% W/W, जो कि चबाने वाले और चूसने वाले दोनों प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है। यह एक प्रकार का सिस्टेमेटिक यानी कि अंतर्प्रवाही और कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क कीटनाशक है, जो कीट के संपर्क में आने से और फसल में फैलकर त्वरित गति से जब कीट चबाता है या रस चूसता है तब उसके निगलने से दोनों प्रकार से कंट्रोल करता है। इसका जो डोज है दोस्तों वो 15 ml प्रति पंप, 1 ml प्रति लीटर पानी या 100 ml प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। यह थ्रिप्स के साथ महू, तेला, तना व फल छेदक इल्ली, चक्रभ्रक यानी जो गर्डल बीटल रहता है, सेमिल ऊपर को भी यह नियंत्रित करता है। अगला जो है वो सिजेंटा का एक्टारा है। सिजेंटा कंपनी का एक्टारा, जिसका टेक्निकल थाइमेथोक्सम 25% WG होता है। इसके डोज की बात की जाए तो 0.5 ग्राम पर लीटर पानी,
या 200 लीटर पानी में 100 ग्राम आप इसको मिला सकते हैं, या फिर आप 8 ग्राम प्रति 15 लीटर वाले पंप के अनुसार भी इसको ले सकते हैं। बायर का जो एलांटो है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उसका टेक्निकल थायोक्लोप्राइड 240 SC यानी 21.7% W/W में होता है। इसका जो डोज है दोस्तों वो 2 ml प्रति लीटर पानी रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निकल है फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%, जो कि काफ़ी जाना माना टेक्निकल है, जो कि एक प्रकार का कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है। दोस्तों इसका जो डोज है वो 100 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। दोस्तों इस कीटनाशक के प्रति जो थ्रिप्स है वो रेजिस्टेंस हो गया है, इससे जो थ्रिप्स है अब नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों डाव एग्रो साइंस का जो डेलीगेट है वो भी थ्रिप्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, जिसका टेक्निकल स्पिनाटोरम 11.7% SC फॉर्म में होता है। यह 0.9 ml पर लीटर पानी के अकॉर्डिंग या 13.5 ml प्रति पंप 15 लीटर वाले में 180 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। गोदरेज का जो ग्रासिया इंसेक्टिसाइड है उसे भी थ्रिप्स के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसका टेक्निकल फ्लेक्सामेटामाइड 10% EC होता है। इसका डोज 160 ml प्रति एकड़ या 1 ml प्रति लीटर पानी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके अलावा जैव कीटनाशक में डॉक्टर बेक्टोस ब्रेव, जिसका टेक्निकल ब्यूवेरिया बेशियाना होता है, यह एक प्रकार का जैव कीटनाशक है। इसका डोज 2.6 ml प्रति लीटर पानी या 40 ml प्रति पंप 15 लीटर वाले में या 400 ml प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यदि आप ड्रिप या ड्रेंचिंग से देना चाहते हैं तो 2 लीटर प्रति एकड़ रखकर भी दे सकते हैं। इस प्रकार से कई अन्य कीटनाशक मार्केट में उपलब्ध हैं जो थ्रिप्स और अन्य कीटों को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों कई प्रकार के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी थ्रिप्स का अच्छा नियंत्रण प्रदान करते हैं, तो इस प्रकार से समय पर कीटनाशक का प्रयोग कर उसे नियंत्रित किया जा सकता है। पूरी तरह से थ्रिप्स समाप्त नहीं होता, परंतु स्प्रे करने से 15 दिन तक वह फसल सुरक्षित रखता है। दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अधिक कीटनाशकों का प्रयोग एक साथ मिलाकर न करें। आप इसकी बजाय कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमेटिक कॉम्बिनेशन वाले कीटनाशक का प्रयोग करें, क्योंकि उनका मिश्रण एक निश्चित अनुपात में होता है। अलग से मिलाने पर दवाइयों का निश्चित मिश्रण न होने के कारण रिजल्ट सही से नहीं मिल पाता। आप एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, उसके साथ एक आप फंगिसाइड लीजिए और एक टॉनिक या माइक्रोन्यूट्रिशन उसके साथ ले सकते हैं। आप तीनों का अच्छी प्रकार कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हैं। आप यदि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड को अलग अलग आपस में मिला सकते हैं। दोस्तों यदि आप कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड दोनों को अलग अलग आपस में मिला रहे हैं तो 2 से अधिक कीटनाशक न मिलाएं, और साथ में एक टॉनिक और एक फंगिसाइड से ज़्यादा मिलाकर घोल न बनाएं। यानी कि आपको एक कीटनाशक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टेमेटिक कीटनाशक लेना है, उसके साथ में आपको एक फंगिसाइड लेना है सिस्टेमेटिक, और साथ में आप टॉनिक मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 से ज़्यादा आपको दवाइयाँ मिक्सर करके नहीं स्प्रे करनी है, क्योंकि अधिक दवाइयों का मिश्रण संतुलित न होने के कारण त्वरित रिजल्ट नहीं दे पाता। इस प्रकार से हम थ्रिप्स से फसल की सुरक्षा कर उसे नियंत्रण में रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आप चैनल पर पहली बार हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए तथ्यों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।